मुहूर्त है, कौन सा नक्षत्र, कौन सा योग है जब राम जी को हम युवराज बनाए। गुरु जी साफ साफ कहते हैं राजन, जब राम जी गद्दी में बैठे वही मुहूर्त, वही लग्न, वही कर्ण, सब कुछ तभी ही है। लग्न कर्ण मुहूर्त जितने भी है उनके अधीन नहीं है, वो उनके अधीन नहीं है, ये तो सब उनके बनाए हुए हैं। यहां भी जब राम जी प्रकट हुए थे ना, तो लोग नवमी तिथि मधुमास में पुनीता, नवमी तिथि के प्रकट हुए। जब राम जी वनवास से आए थे वो दिन कौन सा था? अमावस्या का दिन था, और दुल्हन की जैसे अयोध्या को सजाई गई है, उस दिन दीपावली मनाई जाती है। तो ये सब भगवान के अधीन है ना, कि भगवान इनके अधीन। तो जिस दिन गादी में बैठा दिया जाए वही चलिए तुरंत ही बैठाते हैं, और ये कह दिया कि अभी बैठाना चाहिए। तो अगर मन में अच्छा संकल्प आ गया तो उसे कर लेना चाहिए, उसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन एक दिन को कहा गया कि बस कल ही बैठा देते हैं, और कल किसी का आता नहीं है। ये कल आने आते 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 14 वर्ष व्यतीत हो गए। यहाँ पे कल किसी का आता नहीं है, इसलिए जो करना है आज करे सो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होता है बहु करेगा तो। इसलिए जो शुभ काम करना है तुरंत ही कर लेना चाहिए। और यहाँ पे राम जी के पास में संदेशा भेजा गया। गुरु जी स्वयं गए यह सुनाने के लिए उठ करके कि मैं राजा बनाऊंगा। कितने हासिल हो गए गुरु जी जाकर के। और तब नरनाव वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख दे पठाए, गुर आगमन सुनाहि मुनि रघुनाथा, द्वार आई पदनाव माथा। रघुनाथ जी के द्वार स्वयं गए गुरुदेव, और रघुनाथ जी उठकर खड़े हो गए कि गुरुदेव भगवान आप हमें इस सेवा को बुला लिए होते, आप लोग कष्ट किया आपने। बोले नहीं रघुनाथ, आज मुझे ही आना था इसलिए मैं आ गया। 1400 से गुरुदेव की पूजा की गई राम जी के द्वारा, चरणों में पड़ गए। और राम जी और गुरुदेव के वो कहते हैं कि कहिए गुरुदेव आपका आगमन किस लिए हुआ है। और गुरुदेव जी कह देते हैं कि राजा ने अब तुम्हें युवराज पद देने का निश्चय कर लिया है, इसलिए हे राघव कल ही तुमको युवराज पद दिया जाएगा। और राम जी क्या कहते हैं, गुरुदेव ये तो बड़ी गड़बड़ है। बोले कैसे? देखिए हम चारों भाई जो है एक साथ पैदा हुए हैं, पैदा हुए कि नहीं, एक ही प्रसाद से और एक ही यज्ञ से हमने चारों भाई पैदा हुए, और युवराज पद एक को दिया जाए? नहीं गुरुदेव ये तो कैसा हो सकता है। राम जी यहाँ कहते हैं चारों भाइयों को देना है। देखिए भाई भाई का प्यार, आज यहाँ भाई भाई कोर्ट में बैठते हैं, कोर्ट के आंगने सामने खड़े होते हैं, उसका निर्णय के लिए कोई जज को बैठा दिया जाता है? नहीं, ये प्रेम ये प्रीति होना चाहिए। रामायण से सीखें। राज्याभिषेक जो है सबका होना चाहिए, एक का नहीं। राम जी कहते हैं, और यहाँ पे प्रसंग बदलता है क्या? कनक सिंहासन सीय समेता, बैठे राम होए चित चेता, सकल कहो कवि होए काली। सब लोग मना रहे हैं कि कल पूरे अयोध्या में ये बात फैल गई, और सब आनंदित हो गए, सब प्रसन्न हो गए, अपने अपने घरों को सजाने लगे, दीप जलाने लगे, बधाइयां बजाने लगे, गाने बाजने लगे। लेकिन बिघन मना वही देव कुचाली। लेकिन देवता लोग हैं यहाँ पे मना रहे हैं, और कह रहे हैं, देवता लोग सोच रहे हैं कि अगर राम राजा बन गए तो रावण आदि समस्याओं को क्या होगा। हमको जो है, हमको जो झाड़ू लगाना पड़ता है रावण के जाके यहाँ पे, वो कब बंद होगा? नहीं, राम गादी में नहीं बैठना चाहिए, कुछ भी हो जाए। और जो है जितने भी देवता हैं
सब जो है कहते हैं क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। सरस्वती तो प्रेरणादायक है ना, मन में बैठ के कुछ कर देते अच्छा है। सब लोग सरस्वती को मनाने लगे, वंदन किया, प्रणाम किया, प्रार्थना किया सरस्वती जी से। जय जननी जय जीवन दात्री, जय जननी जय सब प्रार्थना कर। जय दात्री जय जननी जय जीवन दात्री, जय जननी जय ऐसे करो वैसे करो, सब दे रहे हैं आपको भी, हमको भी, सबको। जय जननी जय जीवन दात्री, जय जननी जय दात्री, उमर देवी राम भागिनी बल दे, उमर देवी राम
आपके काम करना पड़ेगा और रावण आदि समस्याओं को कैसे हल होगा बताइए माँ आप ही। सरस्वती माता जो है कहती हैं कि हे देवताओं ये क्या बोल रहे हो आप? मैं राम जी पर ब्रह्म जो है सिंहासन में बैठने जा रहे हैं और उनको मैं बिन निकालूं? मुझसे ये नहीं होगा। ना 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 ना, देवताओं की उपेक्षा करती सरस्वती जी। ऊंचे निवास नीचे कर दो बहुत नीची है। मुझसे एक कराने जा रहे हो क्या? मना कर दिया, नहीं करूंगी। लेकिन बहुत प्रार्थना विनती की गई और कहा गया कि देखिए मां, अगर आप कृपा करेंगी तो पूरा संसार सुखी हो जाएगा। थोड़े दिन के लिए परेशानी होगी यहाँ पे, लेकिन पूरा संसार सुखी हो जाएगा। जरा वो सोचिए कि भगवान अगर वन में जाएंगे तो उन संतों महात्माओं को ऋषि मुनियों को ऊपर कृपा करेंगे, रावण आदि समस्याओं का हल कर देंगे, सबके हम सुखी हो जाएंगे, पूरा समाज सुखी हो जाएगा और राम राजा बनेंगे तो राम राजा अभिषेक होगा, फिर राम की कृपा से पूरी दुनिया चलेगी, है ना? और उनके मार्गदर्शन से पूरी दुनिया चलेगी। पहले इनके ऊपर हमारे तो कृपा करिए, संसार के ऊपर कृपा करने की दृष्टि से सरस्वती मान गई। ठीक है, अब जो है सरस्वती अयोध्या के आकाश में विचर रही है। किसकी बुद्धि बिगाड़ो मैं, किसकी बुद्धि बिगाड़ो, किसकी बुद्धि बिगाड़ो, और सोच रही अपने मन से कि जो जन्मते ही सरयू का जल पिया हो उसकी बुद्धि बिगाड़ने की क्षमता मुझ में नहीं है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, खोजते 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 कहते ऐसे घूम रही है सरस्वती जी चारों पूरे अयोध्या के जगह जो है। जब जो है ट्रेन को जो है जगह नहीं मिलती उतरने के लिए ना, पूरा घूमता रहता है इर्द-गिर्द से, है ना? इसी तरह सरस्वती जी पूरे जगह घूम रही हैं, किसकी बुद्धि बिगाड़ो, किसकी बुद्धि बिगाड़ो, किसकी बुद्धि बिगाड़ो। अंत में एक मिल गई, मंथरा जा करके उसकी बुद्धि को बिगाड़ दिया मंथरा ने, सरस्वती माता ने। और यहाँ पे सरस्वती जो है उसकी बुद्धि को बिगाड़ करके और आगे चली हैं और उससे दासी जा ही रही थी मंथरा, तो उसके दूसरी दासियां जो है कहने लगी तू कहाँ जा रही है इतनी? अरे जा कौशल्या माँ के पास, कल जो है राम राज्याभिषेक हो रहा है, तू तुझको पता नहीं है क्या? राम राज्याभिषेक का जाकर के जो है उपहार दे रही है, जाके लेके आ तू। और जैसे सुना राम तिलक सुनि भाउरताहु, जैसे राम सुना कि राम तिलक होने वाला है, उरदाहु है ना, सीने में जो जलन होने लगी इसको, और ईर्ष्या से भरी मंथरा के केसी के भवन में प्रवेश करती है। यहाँ किसी को पता नहीं कि कैकेयी के भवन में क्या होने जा रहा है। पूरी अयोध्या जो है आनंद से भरी हुई है, सब गाने वाले बजा रहे हैं, बधाइयाँ गा रहे हैं, लेकिन आज ये क्या होने वाला पता नहीं। बस पूरी अयोध्या इतनी आनंदित है, इतनी आनंदित है कि बस राम जी का अभिषेक होगा, कल हम सब सुखी हो जाएंगे। बस एक ही मुख में वचन है, सीता राम 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 राम।
सुखी होंगे। सब कैकेयी के पास में जो है ये मंत्रा जाती है उदास होकर के, और ये बोलती बहुत थी मंत्रा, बहुत ज्यादा पुड़ 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 करती रहती थी। और कैकेयी के पास में आज गई ना तो चुपचाप शांत बैठी रही, गाल फुला करके। बोले तेरे क्या हुआ आज, बोलती क्यों नहीं है? और ये जो है आपको बता दो, मंत्रा जो है कैकेयी नरेश से, जब कैकेयी आई थी तो कैकेयी नरेश ने इसको जो है दहेज में दिया था कि जाओ हमेशा इसकी सेवा करना मेरी बेटी की है, ये अयोध्या का पात्र नहीं है। तो इसको इसकी बुद्धि ने को सरस्वती ने बिगाड़ा और ये चुपचाप बैठी हुई है, तो हमेशा उसकी सेवा में लगी रहती थी। तो आज बोले तू बोलती बहुत ही, आज तू शांत शांत क्यों बैठी है, तू बोल, कुछ बोलती क्यों नहीं है? अब तो आदत पड़ गई मेरी कि तू बोलती ही रहो ऐसे, तो बोल क्यों नहीं रही है? सब कुशल तो है ना, राम जी कुशल, क्योंकि सबसे प्यार ज्यादा जो करती थी कैकेयी, राम जी को प्यार करती थी। तो सबसे पहले हम आता देखिए हैं कि सफेदान सब कहानी से कुशल राम महिपालु बलखन भरत रिपुसूदने सुन भाको बरी उरसारो। राम जी को सबसे ज्यादा प्यार करती थी। राम को मुझे, राम तो कुशल है ना मेरे, राजा तो सब कुशल से है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब कुशल थे, बोलती तो नहीं है कुछ तो। और ये तुरंत प्रहार करने की कोशिश की, कहती है राम के सिवा और कौन कुशल है? राम ही तो सब कुशल है, और कौन कुशल इस राज्य में? तू क्या बोल रही है? देवी तुम्हारा पुत्र जो है परदेश में पड़ा हुआ है, और यहाँ पे राजा जो है कपट करके राम को जो है राज सिंहासन में बैठा रहे हैं। इसकी सोची कि उल्टा पुल्टा जवाब दे रही है, बोलती घर फोड़ी, दूसरा बात करती है। उन्हीं अस कहाऊं कहां से घर फोड़ी, तब धन जीभ कहा रहूं तोरी, तेरी जीभ काट लूंगी मैं। इस तरह बात दोबारा किया तो ठीक नहीं होगा। सबसे बड़ा शुभ दिन वही होगा जब राम गद्दी में बैठेंगे। बोल, तू ये समाचार लेके आई मेरे पास पहली बार, बोल तुझे मैं क्या दूं? इतनी खुश हो गई कि राज तिलक सुनकर के कि कहना ही क्या कैकेयी, और सच में अगर राज तिलक हो रहा है तो आज बोल तुझे मैं क्या दूं? प्राण अत्यधिक राम प्रिय मोरे, जिनके तिलक छो विकस छो तोरे। प्राणों से भी प्रिय मेरे को है राम जो हैं, और उनका राज तिलक सुन करके तुम्हें गदगदित हो गई। यहाँ मंत्रा सोचती है यहाँ तो उल्टा हो रहा है सब कुछ, मैं कुछ बोली कुछ और, कर रही कुछ और, तुम इनाम ले ले तो उपहार ले ले तो, इस तरह हो रही है। और तो कुछ पलट के बताना चाहिए कि ये बताइए देवी, ये बताओ कि मैंने तुमको ये राज तिलक का समाचार दिया तो मैंने ही दिया या फिर आपको पहले से भी पता है? बोले देवी अगर मुझे पता होता, मंत्रा मुझे अगर पता होता तो मैं जाके कौशल्या माता की सेवा करती वहां पे, मुझे पता नहीं है। तो 15 दिन से तैयारी चल रही है, देखो सब कुछ आज छोड़ेगी नहीं कुछ भी भरने के लिए। कुछ लोग होते हैं ना, बस चढ़ाते रहो चढ़ाते रहो चढ़ाते रहो चढ़ाते रहो, बाद में फूटता उसी के ऊपर सब। 15 दिन से यहाँ पे तैयारी चल रही है, तुम्हें ये बताओ कि राजा ने तुम्हें बताया क्यों नहीं अभी तक? ये बताओ। राजा तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं, और सब कराने वाली जानती है तुम कौन है? तेरी सौत, तेरी कौशल्या सब कराने वाले हैं। बहुत आज पूरा कुछ कसर नहीं छोड़ेगी, सब कराने वाले तेरी सौत है, कौशल्या है। रामायण में सबसे खराब पात्र जो है ना ये है। रावण भी इतना खराब नहीं है जितना खराब ये है। रावण के मरने का संदेशा तो मिला एक बार कि रावण मर गया,
इसका तो आज तक संदेशा ही नहीं मिला कि मरी की जिंदा आज तक। ये सब पे प्राप्त हो गई है। कोई संदेशा नहीं मिला कि आज मंत्रा का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। नहीं, रामायण में कहीं नहीं लिखा हुआ। रावण का मिला विभीषण ने अंतिम संस्कार किया जा करके, सबका मिला, लेकिन आज तक इसका जो है अंतिम संस्कार को कोई समाचार नहीं आया। इतनी खराब भीड़ आई है कि रामायण में सबसे बात जो खराब है ये है, लेकिन उसकी भी बुद्धि बिगाड़ी गई है। क्या करें, सब परवश। तो कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देखकर नहीं सह सकती है, इसीलिए जो है तेरे लिए भड़काई है राजा को। तुम जो है बड़ी भोली है, मैं तेरे साथ आई हूं ना, किससे तेरे को हित चाहते तेरी। नहीं तो मेरे को क्या है, कोई राजा हो कोई रानी, मेरे को क्या है, मैं थोड़ी रानी बन जाऊंगी। साफ साफ ऐसे लगती है कि मैं थोड़ी रानी बनने वाली हूं। कोई हमारी का हानि, मुझको क्या हानि है। चेत छाड़ी अब हो न रानी, मैं दासी छोड़ के रानी थोड़ी बन जाऊंगी, लेकिन तेरे हित के लिए मैं बात कर रहा हूं। तुझे तेरा राम को राजा बना देंगे और तुझे तेरे पुत्र को कुछ नहीं मिलेगा, तो उसे राज से निकाल देंगे। अगर तुमको राज में रहना होगा तो कौशल्या की दासी बनकर रहना पड़ेगा, नहीं तो तुझे और भारत को नौकर बना के रखेंगे। इस तरह चाबी खूब खरी। जब तक राजा के प्रति था सब ठीक था, जब राम के प्रति था वो भी ठीक था। जब ये सुनी कि सबक ने ऐसा किया है ना, तब उसकी बुद्धि सोचने में मजबूर हो गई और बुद्धि बिगड़ी यहाँ पे। इसलिए जो है हमेशा संगति करना चाहिए। यहाँ पे उनकी बुद्धि बिगड़ी और अब कहती है कि अच्छा बता क्या है, बोल तू पूरा बोल, क्या कहना चाहती है। अब जो है बुद्धि बिगड़ गई, तब सुन रही है। अब जो है कह रही है कि मैं भले ही नैहर जाकर के चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी, लेकिन मैं किसी की दासी बन के नहीं रहूंगी। तूने बहुत अच्छी बात किया है। यहां कहती देखिए कि मैं तेरे कहने से कुएं में गिर जाऊंगी। अब बदल गई बुद्धि उसकी, पलट गई। कहती है पराऊ कूप तू वचन पर सके पूत पति त्याग। ये अवध की भाषा नहीं है। मैं कुएं में गिर जाऊंगी, तेरे कहने से मैं अपने पति को छोड़ दूंगी, तेरे कहने से मैं अपने पुत्र को छोड़ दूंगी। ये सब होता रही है यहाँ पे। कहा मोर सुख देख बड़े कस न करब हित लागी, तेरे जैसा हितकारी मेरा कोई नहीं है। तो यहाँ पे पहले की लोग आज तो थोड़ा सा लोग सुधर गए हैं, लेकिन जो पहले की जो है महिलाएं थी बस एक ही उपाय मिलता था। कुछ गड़बड़ हुई तो बस जाकर के कुएं होते थे पहले, बस कुछ गड़बड़ हुई बना हुआ तो जाके धड़ाम से कुएं में गिरना। कुछ सह नहीं सकी तो जाकर के कैरोसिन डाल देना ऊपर अपने, और आज का नहीं बहुत पहले से है। ये कहती है कि तू कहे कि मैं कुएं में जाऊंगी, तू कहे तो मैं पति और पुत्र को त्याग दूं। आज यहाँ गुरु बन के मंत्रा बैठ गई, कह के जो है शिष्य बन गई। ये अयोध्या की भाषा नहीं है सब। आज यहाँ पे